नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे लौट जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके दोस्तों। और आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे दोस्तों। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है दोस्तों, वो अनलिमिटेड टाइम्स बहुत अच्छे तरीके से आपको वापस मिले, और आपके सारी जो मनोकामनाएं हैं, जो भी सपने हैं, वो सब पूरे हों। चलिए शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। सो द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ अर्थ। ओके। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज अवेकनिंग। वाओ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 7 of water. Fourth card of the day is Page of Earth. थोड़ा सा मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ। आई होप इट्स क्लियर इनफ ना। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज ये जो स्प्रेड आया है ये किस ओर इशारा दे रहा है। और दोस्तों, जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ तो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 8 of Earth का, ये कार्ड कहीं ना कहीं साफ इशारा दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में चुपचाप, बहुत क्वाइटली लेकिन सिंसियरली काम किया है। आपने शोर नहीं मचाया, दूसरों की तरह शो ऑफ नहीं किया, बस लगातार मेहनत की आपने। और कहीं ना कहीं अब ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ बहुत क्लियर दिख रही है। और ये साफ दिख रहा है कि वो लोग आपको पहले सिंपल समझते थे। उन्हें लगता था कि आप बस सीख रहे हैं, कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं है किसी भी चीज़ का, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अब ये बात कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है। वो समझ रहे हैं कि आप डिटेल में स्ट्रांग हो चुके हैं और स्किल में शार्प हैं, और अब आपको इनसे निपटना आ चुका है। जो खेल ये खेल रहे थे, उस खेल को अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वही लोग हैं जो लोग आर पार की जंग चाहते थे, और आज ना जाने क्या हो गया है कि ये जो आर पार की जंग चाहने वाले लोग थे, वो आज नज़रें चुरा कर आपसे खड़े हैं। नज़रें मिलाने की इनकी हिम्मत नहीं है आपसे। और उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि इन्हें समझ में आ चुका है कि आपने इनकी चोरी को पकड़ लिया है अच्छी तरीके से। इनके असली चेहरे को आपने अच्छी तरीके से देख लिया है, और आपने इनको वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया जब आपने इनकी सच्चाई को पहचाना। इसीलिए इन्हें और भी शर्म आ रही है खुद के ऊपर, लेकिन गुस्सा उतना है, ईगो उतना ही है, जलन उतनी ही है। इसीलिए कहीं ना कहीं आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है। देखिए दोस्तों, 8 of Earth जो ये पहला कार्ड है, ये साफ दिखाता है कि आप चुपचाप तैयार हो गए हैं। समय ने आपको ऐसा इंसान बना दिया है कि अब इनके तरह खेल खेलने वाले आपके सामने नहीं टिकने वाले। और शत्रु परेशान इसीलिए हैं क्योंकि आपकी ग्रोथ विजिबल नहीं थी पहले,
पर अब जो रिज़ल्ट है वो दिखने लगा है। और अब रिज़ल्ट जब सामने है तब कहीं ना कहीं ये लोग एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक जो विक्टिम कार्ड होता है वो ये लोग प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दिखावा किया जा रहा है कि सारी गलती आपने की है, सब कुछ आपका ही किया धरा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि शुरुआत उन लोगों ने की, आपको तो सिर्फ टारगेट किया गया अननेसेसरी का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप दूसरे कार्ड को देखें तो ये अवेकनिंग का कार्ड आया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये एक जागृति और सच का प्रतीक उस ओर इशारा दे रहा है। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो आपके जीवन का एक मार्ग है, जो एक रास्ता है, जो पैथ है, वो बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए ये कार्ड साफ बताता है कि आपके और आपके एनिमीज़ के बीच परसेप्शन का फ़र्क आ चुका है, और आप अब वही इंसान नहीं है जो पहले कभी हुआ करते थे। आपने चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया है। आप इमोशनली ट्रैप्ड नहीं हैं अब, और आप अब अवेयर हैं पहले से कई गुना ज़्यादा। और ये अवेकनिंग का कार्ड ये दिखाता है, ये सब कुछ होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके जीवन में एक जो ये रास्ता जो खुल रहा है, कौन सा रास्ता, ये वो रास्ता है जो जहाँ पर आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, यानी अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी, जो रियल आइडेंटिटी है, उससे कनेक्ट हो रहे हैं कि मैं सिर्फ ये बॉडी एक लिमिटेशन नहीं है मेरी, मैं एक सोल भी हूँ, वही मेरी रियलिटी है। और जब से आपका ये जो रास्ता शुरू हुआ है, नोइंगली अननोइंगली, कहीं ना कहीं आपकी एक साथ साथ में एक स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है। और यही रीज़न है कि अब आप चीज़ों को ऊपर से देखते हैं, सिर्फ उस नज़र से नहीं देखते, एक लिमिटेशन में रहकर अब आप चीज़ों को नहीं देखते हैं। अब आप हर सिचुएशन को, जो कुछ भी चल रहा है आपके जीवन में, उसे एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और यही रीज़न है कि अब आप कहीं ना कहीं इमोशनली ट्रैप्ड नहीं हैं जैसे पहले फील करते थे आप। और रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल दिख रही है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल ट्रुथ का मैसेंजर हैं वो। और यहाँ पे जो मतलब है वो बिल्कुल साफ है कि जो लोग हिडन चालें चल रहे थे आपके पीठ पीछे, जो आपको नुकसान पहुँचा रहे थे, जो लोग आपके नाम पर कन्फ्यूजन फैलाना चाहते थे, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो अब काम नहीं कर रही है। और अवेकनिंग का कार्ड बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि अब आप मैनिपुलेट नहीं हो सकते, क्योंकि अब आप बहुत अवेयर हैं अपने बारे में। इसीलिए जो लोग आर पार की जंग चाहते थे, वहीं आज कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट से बच रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि आपसे आंखें मिला लें, क्योंकि ये गलत है, इसीलिए आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है, यहाँ पर आया है 7 ऑफ वाटर। दोस्तों ये कन्फ्यूजन और फियर का इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। देखिए ये कार्ड एनिमीज़ की जो एक मेंटल स्टेट है उसको दिखा रहा है। जो भी आपके शत्रु हैं, मेल फीमेल, इस वक्त ये उनकी मानसिक स्थिति को दिखा रहा है। 7 ऑफ वाटर का कार्ड दोस्तों साफ यहाँ जो मतलब है वो यही निकल के आ रहा है, साफ इशारा है कि बहुत सारे ऑप्शंस ये यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन क्लियर रास्ता नहीं इनको मिल रहा है। यानी आपके शत्रुओं के जीवन में ऑप्शंस तो बहुत है, भगवान ने इनको हर चीज़ से संपन्न भी किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस संपन्नता का गलत फ़ायदा उठाया, उस धन का, उस ऊर्जा का जो इन्हें दिया यूनिवर्स ने, उसे इन्होंने किसी के भलाई के लिए नहीं बल्कि दुख पहुंचाने के लिए उसे प्रयोग में इन्होंने लाया। यही कारण है कि इनके जीवन में कोई भी चीज़ अब क्लियर नहीं है, ये कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है अपने लाइफ में, और यही कंफ्यूजन इनके पतन का कारण भी बनने वाला है। देखिए आपके शत्रु इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाएं, कौन सी चाल चलें, और कौन सा झूठ अब काम करेगा। इस पे कुछ मत नहीं बन पा रहा है इनका। आपस में जो इनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनमें और इनमें कंफ्यूजन इतनी है कि बहस हो रही है, स्पेशली आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा। और रही बात आपकी, तो आपकी जो काम एनर्जी है, इस एनर्जी ने उन्हें कहीं ना कहीं पैनिक मोड में डाल दिया है। इन्हें ये जब ये आपको देखते हैं और आपके चेहरे पे जब ये देखते हैं कि कोई भी शिकन नहीं है, कोई भी डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जब ये आपको काम देखते हैं तो इससे और भी ज़्यादा ये लोग पैनिक मोड में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। देखिए आपने फाइट नहीं की, आपने रिएक्शन नहीं दिया, और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। दोस्तों ये कार्ड साफ इशारा देता है कि जो लोग आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, वहीं कहीं ना कहीं खुद कंफ्यूजन में इस समय फंस गए हैं। यहाँ मुझे डिले दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डर दिख रहा है, और यही उनकी इस समय करंट रियलिटी बन चुकी है।
और इससे ये बच नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी किया कराया है सब कुछ इनका ही है। इन्होंने गलत लोगों का जो साथ दिया, प्लस आपके अगेंस्ट होना, इन्होंने सबसे बड़ा गलत रास्ता अपने जीवन में चुना। ये जानते हुए भी कि अगर आप मन से साफ थे, दिल से साफ थे, अगर इन्होंने आपसे बात की होती तो शायद ये जो गलतफहमी पैदा हुई, ये जो आपस में जो तनाव पैदा हुआ, ये नहीं हुआ होता। देखिए यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड है, दिस इज पेज ऑफ अर्थ। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग और एक सॉलिड ग्रोथ की बात हो रही है दोस्तों। तो ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए। देखिए पेज ऑफ अर्थ साफ बताता है कि आपके लिए एक नया फेज शुरू हो रहा है जीवन में, जहाँ पर ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी लेकिन सॉलिड होगी। जो पैसा है, जो काम है, जो रिस्पेक्ट है, सब स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में। रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनकी जो ऊर्जा है यहाँ ऑलमोस्ट डिफीटेड मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आप फोकस्ड हो, आप ग्राउंडेड हो, और आप इमोशनल ड्रामा से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं। और ये कार्ड साफ दिखाता है कि आप फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। और रही बात उन लोगों की, तो वो लोग बस अपने पास्ट में अटके हुए हैं, उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए जो लोग कभी खुलेआम टकराव चाहते थे, आज वहीं साइलेंट रिट्रीट पर है कहीं ना कहीं। देखिए दोस्तों, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो जो यहाँ फाइनल सोल मैसेज निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपने बिना लड़े जो जंग है वो जीत ली है। आपने बिना बोले जवाब दे दिया है, और आपने एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है वो अब इतनी स्ट्रांग है कि शत्रु नज़रें मिलाने से भी डर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों कि जब इंसान ग्रो करता है तो सबसे पहले दुश्मनों की आवाज़ चुप होती है, चुप हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। वहीं इनका हाल इस समय मुझे दिख रहा है, और आप सही रास्ते पर हैं। इसी तरीके से आप काम रहिए, ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि जीत अब नॉइस नहीं कर रही है। जो आप चिल्ला के इनके तरह दिखावा नहीं कर रहे हैं बाहर, आपकी जो प्रेजेंस है उस प्रेजेंस से ही महसूस हो रहा है लोगों को। आपका काम खुद ब खुद बोल रहा है, लोग देख रहे हैं आपकी सक्सेस को। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं, ये कौन लोग हैं दोस्तों। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इन लोगों के नेम इनिशियल्स शेयर करें, आखिर ये कौन लोग हैं। MGPKOADNT भी आया है, तो इसे भी हम इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आया है MGPKOADNT। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स इन लोगों के नाम के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।